जय जवाहर दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल करंट अफेयर फरवरी मंथ का, और ये फरवरी मंथ का पार्ट 1 है। इसके बाद मैं पार्ट 2 भी लेके आऊँगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा बी, बेंगलुरु में। बेंगलुरु में क्या किया गया था? ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह भारत के साथ साथ एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई है। इसकी स्थापना तुमकुरू, कर्नाटक में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2027 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? कतर, सऊदी अरब, जापान और इंडोनेशिया। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा क्या? सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में विश्व में प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो ये हमारे ही देश के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी। इनको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रॉडबैंड की नई परिभाषा के अनुसार इंटरनेट की न्यूनतम स्पीड कितनी होनी चाहिए? तो इसको याद रखना है थोड़ा। पहले ये स्पीड था कितना? 1 Mbps। अब इसका आंसर जो आएगा नई परिभाषा के अनुसार 2 Mbps। तो ब्रॉडबैंड की नई परिभाषा के अनुसार इंटरनेट की न्यूनतम स्पीड अब कितनी होनी चाहिए? 2 Mbps। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2025 मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में थीम देश होगा। मतलब ये है कि मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन होता है और हर वर्ष कोई ना कोई देश उसका थीम देश होता है। तो इस बार के लिए कौन होगा? 2025 के लिए कौन होगा? तो इसका जो आंसर है वो होगा भारत। 2025 में भारत उसके लिए क्या होगा? थीम देश होगा। याद रखना है आपको। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें कुछ देख लेते हैं। याद रखिएगा, मैड्रिड पुस्तक मेला का आयोजन 1993 से कहाँ होता है? ये स्पेन में होता है। याद रखना है थोड़ा। अगला क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस इंपॉर्टेंट है, ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार शुरू करने जा रही है। क्या शुरू करने जा रही है जी? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, वित्तीय डिजिटल लाइब्रेरी, भारतीय डिजिटल लाइब्रेरी और युवा डिजिटल लाइब्रेरी। तो याद रखिएगा, वित्तीय साक्षरता के लिए सरकार जो चालू करने जा रही है वो है आपका क्या? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, महिला सम्मान बचत पत्र के तहत अधिकतम कितनी राशि का प्रमाण पत्र खरीद सकते हैं? है ना जी। तो बजट में इसकी घोषणा की गई है ना। तो आपको पता होगा इसके तहत जो अधिकतम है वो क्या हो जाएगा? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए का प्रमाण पत्र खरीदा जा सकता है। ठीक है जी। इसकी घोषणा इसी वित्तीय वर्ष के बजट में किया गया है ना। 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा की गई है और यह प्रमाण पत्र 2 वर्षों के लिए है, याद रखिएगा, है ना। 23 के बाद 24 और 25 तक के लिए जारी किया जाएगा, जिस पर 7.5% की दर से ब्याज दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही। ठीक है जी। चलिए अगला देखते हैं, मैक्रो वृक्षारोपण के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो मैनग्रोव वृक्षारोपण के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, है ना। इन्वायरमेंट हमेशा से इम्पोर्टेंट अब रहा है सेगमेंट, है ना। पिछले 4-5 वर्षों से इन्वायरमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो इसको याद रखना है। इसके लिए जो योजना चलाई गई है वो है आपका क्या? मिष्टी योजना। तो मैंग्रोव को बढ़ावा देने के लिए, उसका वृक्षारोपण को बढ़ाने के लिए मिष्टी योजना भारत सरकार के द्वारा चालू की गई है, याद रखिएगा, है ना। देखिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट, मैंग्रोव भारत के कुल भूभाग का, टोटल भूभाग का देखा जाए तो 1.5% है। 0.15% है, जिसका विस्तार 4,975 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है। और सर्वाधिक अगर विस्तार देखा जाए तो वो कहाँ है आपका? बंगाल में। तो याद रखिएगा, मैंग्रोव का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? बंगाल में है।
अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में यायात्सो नामक झील को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन देखिए आपका, ए है लद्दाख, बी है जम्मू कश्मीर, 3 है मणिपुर और 4 है अरुणाचल प्रदेश। इसका जो सही आंसर होगा यकीनन वो क्या होगा, लद्दाख, है ना जी। यायात्सो नामक झील कहाँ है? लद्दाख में स्थित है। चलो अगला है, इसरो द्वारा निसार उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो निसार उपग्रह याद रखिएगा, अगला वर्ष में इसको लॉन्च किया जाएगा 2024 में। और बहुत इम्पोर्टेंट है निसार उपग्रह, इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए यह, क्योंकि ये नासा के द्वारा मिलकर इसको बनाया गया है। ठीक है जी, निसार योजना इसरो और नासा का संयुक्त उपक्रम है, याद रखना है। ठीक है, नासा और इसरो दोनों मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। यह एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जो भूदृश्यों एवं द्विआयामों तथा त्रिआयामी पुनर्निर्माण बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो निसार जो है वो इसरो और नासा का संयुक्त है उपग्रह है जिसको लॉन्च किया जाएगा 2024 में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, हाल ही में घोषित किए गए अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। जो अमृत धरोहर योजना है इसका उद्देश्य जो है आर्द्र भूमियों का इष्टतम उपयोग एवं संरक्षण है। ऑप्शन डी। ठीक है जी, देखिए थोड़ा सा इसको भी दिमाग में रखिए। इम्पोर्टेंट फैक्ट, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब बनाया जाता है? तो यह आपका क्या, 2 फरवरी को। ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। और आपको पता नहीं होगा तो इसको भी याद रखिएगा, इसकी घोषणा 1971 में ईरान में हुए रामसर सम्मेलन में किया गया था। ठीक है जी, जो रामसर सम्मेलन हुआ था 1971 में ईरान में, वहीं से आर्द्र भूमियों को संरक्षण के लिए सम्मेलन हुआ। और उसी वर्ष से प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को क्या बनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस। और दिसंबर 2022 तक भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी है, 75 है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जब भी नया कोई साइट शामिल किया जाएगा भारत में रामसर साइट में तो उसको भी याद रखना है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में कितनी इसकी संख्या, 75। चलिए आगे बढ़ते हैं। सानिया मिर्जा है ना, इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। तो क्वेश्चन है आपका, सानिया मिर्जा ने जनवरी 2023 में अपने कैरियर का अंतिम ग्रैंड स्लैम कौन सा खेला है ना जी। तो यकीनन ये आपका क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड स्लैम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ होगा? ठीक है जी, तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन है यह आपका होगा दक्षिण अफ्रीका में, याद रखना है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा, डी। ब्रिक के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ब्रिक्स में वर्तमान में 5 देश है, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और क्या, दक्षिण अफ्रीका। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। पहले इसका नाम क्या था, ब्रिक था। 2012 में क्या हुआ है, दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम ना ब्रिक्स हो गया है। स्टार्टिंग ये जो हर कंट्री का स्टार्टिंग लेटर से ये बना हुआ है। नाम आप देख लीजिए, BRIC, ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना। तो पहले इसका नाम ब्रिक था। उसके बाद जब पहले ब्रिक था और जब एस से साउथ अफ्रीका ऐड हुआ है तो क्या हो गया है, ब्रिक्स हो गया है। तो याद रखिएगा, इसका जो शिखर सम्मेलन है 2023 में वो कहाँ होगा आपका, साउथ अफ्रीका में। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, आने वाले समय में इससे क्वेश्चन इसका पूछा जाएगा एग्जाम में, याद रखिएगा। इस वर्ष जून जुलाई तक इसरो द्वारा सूर्य अभियान के लिए कौन सा उपग्रह छोड़ा जाएगा? मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। आदित्य L1 है ना, सूर्य अभियान के लिए यह उपग्रह इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ग्रैमी अवार्ड प्रदान किया गया है ना। तो आपको ग्रैमी अवार्ड पूछ रहा है, तो भारतीय मूल की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिकी केज। रिकी केज को क्या किया गया है, 2023 का ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है, याद रखना है आपको। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम।
राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नया नाम क्या है? तो याद रखिएगा, मुगल गार्डन का नया नाम क्या है? अमृत उद्यान। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 2023-24 के बजट में किए गए घोषणा के अनुसार कितने लाख तक की वार्षिक आय पर आयकर शून्य होगा, है ना। ये डी प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो बोला गया है कि भाई अब आयकर नहीं देना होगा कितनी लाख तक की आय पर? तो याद रखिएगा 7 लाख तक की आय पर अब कोई भी कर नहीं लगेगा। हाल ही में खबरों में रहा विश्व भारती विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है कहाँ? पश्चिम बंगाल में। इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखना है इसको। यूनेस्को विश्व भारती विश्वविद्यालय को एक विरासत विश्वविद्यालय घोषित करने जा रहा है और यह दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय होगा। और इसकी स्थापना 1921 में किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, विश्व भारती विश्वविद्यालय कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। देखिए अगला क्वेश्चन, बार्ड हाल ही में विकसित एक एआई चैटबॉट है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट है वो। इसे किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? तो याद रखिएगा, इसको माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ गूगल कंपनी ने विकसित किया है ना। तो गूगल ने बार्ड को विकसित किया है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला, E-44 किस देश का पहला भूमिगत वायु सेना अड्डा है? E-44 किस देश का पहला भूमिगत वायु अड्डा सेना है? तो याद रखिएगा, पहला ये किसका है? ईरान का पहला भूमिगत वायु अड्डा सेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार कहाँ लिथियम का वृहद भंडार खोजा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, है ना। आपको पता ही होगा, जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में भी खोजा गया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में लिथियम के भंडार मिले हैं और इसकी कुल क्षमता कितनी है? तो 59 लाख टन। तो इसको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। और भारत अब चिली और ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया में लिथियम आयन के रिजर्व वाला तीसरा देश बन गया है। तो इसको भी याद रखना है। कहाँ कहाँ था? चिली और ऑस्ट्रेलिया में, और उसके बाद अभी जो भारत में मिला है तो तीसरा देश बन गया है भारत, है ना। और इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। बाकी कुछ भी इसमें, इसके खोज के बाद लिथियम क्या हो गया? लिथियम कैपेसिटी के मामले में तीसरे नंबर पर आ गया है भारत। लिथियम एक ऐसा नॉन फेरस मेटल है, इसका मतलब देखा जाए ना तो बैटरी बनाने में इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। और साथ में क्या बोला जा रहा है कि इसका चार्जेबल बैटरी बनता है इससे, और बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत इसका क्या कर रहा था? अभी तक आयात कर रहा था, अब भारत में मिल गया है तो भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखिए, अशोक श्रीवास्तव, बी अनिल चौहान, सी महेश सिन्हा, और डी आपका क्या है? अनिल कुमार लोहाटी। और इसका आंसर सही जो है वो यही है, डी अनिल कुमार लोहाटी। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, किस शहर में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की? तो किस शहर में इसका भाई आयोजन हुआ था? वो आपका आंसर है क्या? मुंबई, है ना। याद रखना, मुंबई में इसका क्या हुआ था? आयोजन हुआ था। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो याद रखिएगा, अनुराग सिंह ठाकुर, खेल मंत्री जो थे अनुराग सिंह ठाकुर, और राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने मुंबई में इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आरबीआई के हालिया अध्ययन के अनुसार किस राज्य को केंद्र से सबसे अधिक जीएसटी मुआवजा प्राप्त हुआ है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, है ना। 5 साल की अवधि में महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा, उसके बाद कर्नाटक, और उसके बाद क्या? गुजरात। तो पहले क्रम पे महाराष्ट्र है, देन कर्नाटक, देन गुजरात। इनको क्या मिला है? जीएसटी क्षतिपूर्ति या मुआवजा सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा याद रखना है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुमानित आर्थिक विकास दर कितनी है? भारत के संदर्भ में भारत के विकास दर अनुमानित कितनी की गई है? तो याद रखिएगा वो कितना है? 6.5%।
इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कितना है 6.5%। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पर देखिए, आर्थिक उम्मीद कितनी की गई है, तो यहाँ पर बोला गया है 6.5% की उम्मीद की गई है और 2025-26 तक $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है भारत की, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको याद रखना है आपको। IMF ने कितना बोला है, तो IMF ने क्या बोला है कि वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको मैगजीन को पूछता है कौन जारी करता है करके, तो IMF जारी करता है क्या, वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक या विश्व आर्थिक आउटलुक। इंग्लिश नेम ही याद रखिएगा इसका, ठीक है। इसने क्या किया, भारत के सकल घरेलू उत्पाद के पुनर्निर्माण को कितना कर बनाए रखा है 6.8%। तो आर्थिक सर्वेक्षण कितना बोल रहा है 6.5%, और जो वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक है या IMF के अकॉर्डिंग हमारा जो ग्रोथ रेट है वो कितना रहने वाला है 6.8%। चलिए अगला क्वेश्चन, जनवरी 2023 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान का आयोजन किस शहर में किया गया, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका अहमदाबाद में, ठीक है जी। अहमदाबाद में क्या किया गया, राष्ट्रीय बाल विज्ञान का आयोजन अहमदाबाद में किया गया, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने किस देश की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है ना। तो हाल ही में जो भूकंप आया है आपका कहाँ आया है, तुर्की और सीरिया में, तो उसी के लिए भारत ने क्या किया गया है, ऑपरेशन दोस्त अभियान चलाया है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और ये लास्ट क्वेश्चन है अभी का, सॉरी एक और क्वेश्चन है ना। चलिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत में स्वास्थ्य व्यय सकल घरेलू उत्पाद का कितना रहा है। तो लास्ट वर्ष हमारा या जो करंट में अभी चल रहा है, अभी तो फिलहाल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो 22-23 में भारत में स्वास्थ्य व्यय सकल घरेलू उत्पाद का कितना रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 2.1%। टोटल जो हमारा GDP है उसका 2.1% भारत में क्या किया गया है, स्वास्थ्य के सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में व्यय किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अपने बजट में ग्रीन हाइड्रोजन हब की स्थापना करने की घोषणा की है। तो ग्रीन हाइड्रोजन हब जो सबसे शिक्षित राज्य होगा वो इसकी पहल कर रहा है, ठीक है। तो कौन है, केरल, ठीक है जी। चलिए तो ये आपका क्या हो गया, फरवरी मंथ का पार्ट 1 का करंट अफेयर। इससे पहले मैंने जनवरी मंथ का दिया था, उसका कुछ क्वेश्चन है, ये आपके लिए है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 1 कमेंट में आंसर दीजिएगा। वर्ष 2023 में कुल कितनी महिलाओं को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 17, ऑप्शन सी है 18 और ऑप्शन डी है 19। तो कितनी महिलाओं को दिया गया है पद्मश्री पुरस्कार, ये आपको बताना है। अगला, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है। ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये भारत होगा, ठीक है। यहाँ पर से भ्रष्ट नहीं, भ्रष्ट लिखा गया है, तो बताइएगा कौन से स्थान पे रहा है, कमेंट में बताइएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अगला क्वेश्चन, पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी गोवा, डी कर्नाटक, है ना, बताइएगा कौन सा है। चौथा बोला जा रहा है 17वीं वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट 2022, शॉर्ट में इसको क्या बोला जाता है, असर, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो किस संस्था ने जारी किया है, तो असर का ये जो रिपोर्ट है किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन आपका है शिक्षा मंत्रालय, बी है नीति आयोग, सी है NCERT और डी है क्या, प्रथम NGO। लास्ट क्वेश्चन, पहला सैन्य अभ्यास, मतलब ये पहला सैन्य अभ्यास है जिसका नाम क्या है, चक्रवात 1। तो इसका आयोजन भारत और किस देश के मध्य हुआ, भारत किस देश के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 किया है। ए ऑप्शन है ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी मिस्र और डी इटली। इससे पहले जो मैं जनवरी मंथ का करंट अफेयर डाला हूँ उसमें ये सभी करंट अफेयर जो क्विज क्वेश्चन मैं दिया हूँ उसका आंसर है। यदि आप लोगों ने देखा होगा तो उसको आंसर करिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट बार, फिर से मैं लेके आऊँगा पार्ट 2 का वीडियो लेकर, जिसमें हम फिर से कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को इसी क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, है ना। चलिए ठीक है।